बड़ी खबर दर्शकों इस बीच सामने आ रही है। यहाँ आपको बड़ी जानकारी दे दें, एक्सियोस का बड़ा दावा इस बीच सामने आया है। यूएस कर रहा है सैन्य कार्रवाई की तैयारी और इस कार्रवाई में क्या कुछ शामिल रहेगा, इस मिलिट्री ऑपरेशन में क्या कुछ अहम कड़ी रह सकती है। ईरान पर फाइनल अटैक, फाइनल अटेम्प्ट हो सकता है ये, और इसमें तस्वीर किस तरीके से रहेगी और ये बड़ा दावा अपने आप में पूरी भूमिका तैयार कर रहा है। ये दो बड़ी तस्वीरें, दो बड़ी खबरें इस वक्त पूरी खाड़ी की स्थिति को समझने के लिए बेहद काफी है और ये बताने के लिए भी काफी है कि इस वक्त चाहे सोशल मीडिया पर भूमिका हो या इस वक्त कहा जाए ग्राउंड पर हालात हो, दोनों ही इस वक्त बिफरे हुए नजर आ रहे हैं और दोनों में ही विध्वंस की जो चिंगारी वो इस वक्त नजर आ रही है। एक तरफ आप पोस्ट देख लीजिए डोनाल्ड ट्रंप का, The storm is coming and nothing can stop the storm from coming। अब ये जो पक्ष है डोनाल्ड ट्रंप का, इस तूफान का जिक्र किया है, यानी कि ये तूफान किस रूप में आ सकता है, क्या भारी तबाही के रूप में आ सकता है, बैक चैनल्स पर बातचीत को लेकर आ सकता है, और क्या ईरान इस पर कब होगा, क्या ये राजनीति या डिप्लोमेसी आगे इफेक्ट होगी। मिडिल ईस्ट में बारूद बिछ चुका है, समंदर में इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन तूफान आने वाला है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं झुको वरना घेराबंदी और कड़ी होगी, और दूसरी तरफ ईरान खुलकर यहां अलर्ट कर रहा है, चेतावनी दे रहा है कि अब सब्र का बांध टूटेगा। क्या दुनिया एक और बड़ी जंग के मुहाने पर खड़ी है, और क्या हॉर्मूज का गला दबाकर अमेरिका ईरान को झुकाना चाहता है। जल्दी से आपके सामने कुछ डिटेल्स रख देते हैं कि क्या फिर से जंग भड़कने वाली है और इसको लेकर क्या जो तस्वीर है वो हॉर्मूज से ही एस्केलेट होगी। हॉर्मूज क्या टकराव का ये नया अखाड़ा बनने वाला है, नया मैदान बनने वाला है। समंदर, तेल और ताकत की ये जंग आखिर कहां जाकर रुकेगी? क्या ईरान झुकेगा? बस एक चिंगारी की देर है, क्या मिडिल ईस्ट भड़केगा? और तीसरे विश्व युद्ध का एक जो बड़ा खतरा इस वक्त दुनिया पर मंडरा रहा है, इंसानियत पर मंडरा रहा है, वो इन तस्वीरों के जरिए सामने आएगी। अब ये जो तस्वीर सामने आ रही है जिसमें जंग को लेकर, उसकी स्थिति को लेकर आंकलन किया जा रहा है, क्या ये जंग और ज्यादा भड़कने वाली है? क्योंकि एक चिंगारी मात्र पूरे खाड़ी में जलजला ला सकती है। दिखाते हैं। फिर भड़केगी जंग। ट्रंप का ट्रिपल अटैक। ईरान का करारा जवाब। अटैक को करेंगे नाकाम। ये कहानी है दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, जहां से गुजरता है दुनिया का तेल, और अब वही रास्ता बन गया है टकराव का मैदान। ट्रंप ने साफ कह दिया है नाकाबंदी हटेगी नहीं जब तक ईरान अपना परमाणु सपना छोड़ नहीं देता। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक्सियोस को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि जब तक ईरान परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका की चिंताओं का समाधान करके अमेरिका से बातचीत करने पर सहमत नहीं हो जाता, तब तक वो नौसैनिक नाकाबंदी जारी रखेंगे। एक्सियोस के अनुसार ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट को पहले खोलने और नाकाबंदी हटाने के ईरानी प्रस्ताव को खारिज कर दिया है, जबकि परमाणु वार्ता को बाद के चरणों के लिए स्थगित कर दिया है। ट्रंप ने किसी भी सैन्य योजना पर चर्चा करने से इनकार कर दिया। रिपोर्ट में आगे बताया गया कि ट्रंप ने कहा कि ईरान समझौता करना चाहता है और नौसैनिक नाकाबंदी जारी नहीं रखना चाहता।
वहीं दूसरी ओर ट्रंप नहीं चाहते कि तेहरान के पास परमाणु हथियार हों। ट्रंप ने आगे कहा, ईरान समझौता करना चाहता है, वो नहीं चाहता कि मैं नाकाबंदी जारी रखूं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो सवाल ये कि ट्रंप चाहते क्या हैं? ट्रंप चाहते हैं कि ईरान पहले झुके और सरेंडर करे, उसके बाद ही स्थिति को थोड़ा नर्म रुख दिया जाएगा। एक बड़ी खबर इसी को लेकर सामने आ रही है। ट्रंप ने ईरान को फिर से बड़ी और कड़ी चेतावनी दी है, परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ईरान के पास बहुत कम समय बचा हुआ है, ईरान को समझौता करना ही होगा। डोनाल्ड ट्रंप का ये इस वक्त रुख सामने आ रहा है, जिसमें स्पष्ट रूप में वो कह रहे हैं परमाणु हथियार हासिल ईरान को नहीं करने देंगे। ईरान के पास बहुत कम समय बचा हुआ है और ईरान को किसी भी कीमत पर आखिर में समझौता करना ही होगा। समय रहते कर लीजिए, आपके लिए बेहतरी होगी। ये डोनाल्ड ट्रंप चेतावनी के रूप में बड़ा बयान देते हुए नजर आए हैं। अब ईरान के पास बहुत कम समय बचा हुआ है, टाइम इज टिकिंग, और इसको लेकर के जो तस्वीर है वो किस तरीके से अब अमेरिका रख रहा है, ये बड़ी तस्वीर और ये बड़ी ब्रेकिंग इस वक्त आप जब देखेंगे आपको समझ आएगा इस पूरी लड़ाई में, इस पूरी जंग में वो भूमिका भी है जिसमें धमकाया भी जा रहा है, जिसमें चेतावनी भी दी जा रही है और जिसमें सीधे तौर पर दुश्मन देश को डराया भी जा रहा है। और इस पूरी कड़ी में सबसे इंपॉर्टेंट वो न्यूक्लियर प्रोग्राम एस्पेक्ट है। एक बड़ी खबर और सामने आ रही है जिसमें ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट पर तस्वीर साझा की है। हॉर्मोज को लेकर ट्रंप ने पोस्ट में नई तस्वीर साझा की है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को स्ट्रेट ऑफ ट्रंप बता दिया है और सोशल मीडिया पर ये पोस्ट जमकर अब वायरल हो रहा है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को सीधे सीधे ट्रंप का स्ट्रेट बता दिया है, यानी कि स्ट्रेट ऑफ ट्रंप बोला है। जल्दी से वो तस्वीर भी दिखा देते हैं दर्शकों को कि इस पोस्ट में क्या कुछ लिखा है, क्या कुछ दिखाया गया है। आपको यहाँ पर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का पूरा नक्शा नजर आ रहा होगा, लेकिन एक इंपॉर्टेंट कड़ी यहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज नहीं, स्ट्रेट ऑफ ट्रंप आपको नजर आ रहा होगा। गल्फ ऑफ ओमान में और बंदर अब्बास को आप देखेंगे, ये सारी स्थितियां एज इट इज है, लेकिन बस इसका नाम बदला गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की जगह स्ट्रेट ऑफ ट्रंप, और यहाँ पर बाकायदे डोनाल्ड ट्रंप ने इसे पोस्ट किया है ट्रूथ सोशल पर, जिसमें सीधे तौर पर अगर आप इस पूरी तस्वीर को देखेंगे ये एडिटेड इमेज है जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की जगह स्ट्रेट ऑफ ट्रंप करके इस पूरे जल डमरूबंध को संबोधित किया गया है और स्पेशली ईरान को दिखाने का प्रयास किया गया है। जो नाकाबंदी हमने यहाँ लगाई है उस नाकाबंदी से आप इस तरीके से परेशान हैं, आपको झुकना ही पड़ेगा। अब जल्दी से आपको कुछ और डिटेल्स देते हैं कि यहाँ पर जो दो बड़ी तस्वीरें बनती हुई नजर आ रही है, वो आने वाली तस्वीर जिसको लेकर चर्चा हो रही है, वो तस्वीर भी इसी ग्राउंड पर तैयार होगी जहां डोनाल्ड ट्रंप हर दिन, हर बीतते पल के साथ एक नए संदेश, एक नई धमकी और एक नई चेतावनी के साथ ईरान के लिए सामने आ रहा है। पहले चेतावनी दी गई कि किसी भी कीमत पर आप समझौता कर लीजिए, वक्त रहते कर लीजिए। फिर पोस्ट यहाँ पर सामने आता है डोनाल्ड ट्रंप जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को स्ट्रेट ऑफ ट्रंप बता देते हैं। अब ये सख्त संदेश और ये सख्त मैसेज जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को अपना स्ट्रेट बताया है, यानी कि अमेरिका का स्ट्रेट बताया है, ये किस तरीके से आगे इफेक्ट करेगा और आने वाली तस्वीर को कैसे बढ़ाएगा विध्वंस की ओर। जल्दी से कुछ डिटेल्स आपके सामने रख देते हैं। यहाँ पर किस तरीके से जो इंफॉर्मेशन है, क्या जंग फिर से भड़कने वाली है, ट्रंप सख्त संदेश देते हुए नजर आए हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को स्ट्रेट ऑफ ट्रंप तो बता दिया, लेकिन फैक्टर्स क्या इंपॉर्टेंट है जल्दी से वो जान लीजिए। ईरान को झुकना होगा, ये सीधे तौर पर धमकाया है। दूसरा, वरना नाकेबंदी बिल्कुल नहीं हटने वाली है, जस के तस रहेगी। तीसरा, पहले सरेंडर करिए फिर ही कोई बातचीत होने वाली है, वार्ता उसके बाद ही होगी। लेकिन इसके अगेंस्ट में मुश्तबा खामेनेई या ईरान का पक्ष भी जान लीजिए। पहले रास्ता खोलिए, यानी कि दोनों अपनी अपनी कड़ियों में बहुत ज्यादा अडिग नजर आ रहे हैं।
यहां ईरान कह रहा है पहले आप रास्ता खोलिए, उसके बाद बातचीत होगी। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये, हर साजिश नाकाम करके रहेंगे। और इस वक्त एसिमेट्रिक वॉरफेयर पर सबसे ज्यादा बल देते हुए ईरान लगातार जो तस्वीर है उसे विध्वंसक बना रखा है। अब तीन कारण हमने आपको बताए। इस बीच एक बड़ी खबर, उसके बाद कुछ और डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस गेराल्ड को लेकर बड़ी खबर है। मिडिल ईस्ट में यूएसएस गेराल्ड की वापसी, 10 महीने बाद मिडिल ईस्ट से रवाना होगा गेराल्ड। मरम्मत के लिए युद्धपोत को वापस बुलाया गया है। अमेरिकी सैन्य रणनीति में बड़े बदलाव के संकेत भी दिए जा रहे हैं कि मेंटेनेंस के लिए वापस गेराल्ड को लाया जा रहा है। स्पष्ट रूप में यहां डोनाल्ड ट्रंप का ये जो रुख है, 10 महीने बाद मिडिल ईस्ट से गेराल्ड रवाना होगा, क्या ये सीधे तौर पर ये संकेत देता है कि आने वाली तस्वीर बहुत ज्यादा घातक, बहुत ज्यादा विध्वंसक होने वाली है। अब जल्दी से वो बड़ी तस्वीर आपके सामने रख देते हैं जहां ये बड़ी खबर मिडिल ईस्ट को लेकर, जो कि अपने आप में उस विध्वंस की गाथा को और ज्यादा 2 कदम आगे ले जाती है। यूएसएस गेराल्ड जो कि लगातार 10 महीने से तैनात था, अब उसे मरम्मत के कार्य के लिए, मेंटेनेंस वर्क के लिए वापस बुला लिया गया है। यूएसएस गेराल्ड की वापसी क्या दिखाती है, क्या दर्शाती है, क्या बड़े रणनीतिक यहाँ पर बदलाव होंगे, कुछ नए बदलावों के साथ वापस से तैनाती होगी, या कोई बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन अब अमेरिका चलाने वाला है जिसमें गेराल्ड की मौजूदगी रहेगी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।